गाजियाबाद के ढवारसी गांव में डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ गांव के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी तादाद में महिलाएं रास्ते को बंद करके बैठी हुई हैं। मसूरी पुलिस व आसपास की पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि पूरी तरह से महिलाओं ने रास्ते को बंद किया हुआ है। उनकी मांग है कि बदबूदार कूड़े को यहां से हटाया जाए, डंपिंग ग्राउंड का कार्य पूरी तरह से बंद किया जाए। ग्राम ढवारसी व आसपास की महिलाओं ने एक साथ प्रदर्शन में भाग लिया और साथ ही अपने और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए प्रदर्शन में जमकर डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया है। हालांकि महिलाओं को समझा बुझाकर फिर से नगर निगम की गाड़ियों को संचालित किया गया। गांव वालों का आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड बनने से गांव में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि गांव में बदबू आना। उसके साथ साथ गांव के जो रास्ते हैं, जो मुख्य मार्ग है, उनको भी नगर निगम के डंपर द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। गांव के छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल से पढ़कर अपने घर की तरफ आते हैं या स्कूल को जाते हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को धूप की वजह से काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो कड़ी धूप के बीच इस प्रदर्शन में लगातार अपनी भागीदारी निभाती नजर आई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस की वजह से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देखेंगे कि किस तरह से भारी तादाद में महिलाएं व आसपास के ग्रामवासियों ने डंपिंग ग्राउंड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। लगातार हो रही परेशानियों से अब लोग ऊब चुके हैं और उनका कहना है कि अब जल्द ही इस परेशानी का समाधान किया जाए। ग्रामवासियों के साथ ही पूर्व विधायक असलम चौधरी भी लगातार अपनी बुलंद आवाज में डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए जोर भरते नजर आए। कभी हाथ जोड़कर प्रशासन से अपील करते तो कभी अपने क्षेत्रवासियों की भलाई के लिए अर्धनग्न होकर जमीन पर बैठ जाते। ये तस्वीरें आप साफ देखेंगे, जिसमें प्रदर्शन के बीच भारी पुलिस बल भी व्यवस्था को संभालता नजर आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। सचेता है हाउस में आएंगे तभी तो कुछ होगा। आप यहाँ कुछ कर लो, कोई नहीं आएगा। हाउस में चाहिए केवल और केवल हम आएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। निकल रही ना राज दुलारी यहीं से यहीं है। हाँ, आज जो मामला हुआ है, क्या मामला है? ये मामला सड़ानदारी है। ये गाड़ी डंपर चल रहे हैं, हम निकलना रहना भारी और रास्ता सारा खराब बिल्कुल। बीमार हो रहे हैं बच्चे, रोटी न खा जाकर देखो जो रुका भी जाता हो। गुड़िया क्या मामला है भैया? यहाँ ये मामला है, यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना था हमारी आबादी में। यहाँ होकर के डंपर निकाले जाते हैं भैया, और हम हमारे बच्चे और हम परेशान हैं रास्ते में निकलने से भी, और हमारे बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। हम यहाँ बीमारी फैल रही है हमारे बच्चों में। हम यहाँ से ये डंपर निकलने नहीं जाएंगे भैया, किसी कीमत पे भी। डंपर निकल रहे हैं भैया, यहाँ से 400 डंपर रोज निकलते हैं। 400 डंपर आते हैं और 400 यहाँ से जाते हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान है स्कूल जाने से, और हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है जी, वहाँ उसके आसपास में से बदबू आती है। इतनी बुरी बदबू आती है भैया, बहुत ज्यादा बदबू आती है। खाना भी नहीं निकालते, हमारा खाना भी वीरान जा रहा, फिर जाता है ना। जब तक यहाँ से सही ना उठने का ना कूड़ेदान हम उठाना नहीं होगा। यहाँ से उठाना कोई नहीं जाएगा यहाँ से, बस नहीं रहेंगे। कितनी औरतें बैठी है तुम यहाँ पे? बहुत है, हम ही बटेरे, हम ही बहुत है। देखो मेरा नाम रुबीन है, मैं ढवारसी की रहने वाली हूँ। भैया देखो मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं। देखो मेरी द्वाल तक की भी गिरी पड़ी है रास्ते से। मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे हमारे महिलाएं कितनी होगी यहाँ पे? कितनी बैठी है? महिलाएं तो मगर हम बहुत परेशान है भैया। देखो ये जब डंपर बंद होना चाहिए। क्या हो गया इनको? बच्चों की तरह से बच्चे भैया यही इनका घर है। ये बेचारी बहुत गरीब है, भैया कोई गाड़ी ले आओ, भैया ने कोई ले जाओ। और
बेकार हो रही है बुरी तरह से। बच्चों को निकलने को भी परेशानी है, औरतों को भी परेशानी, पूरे सबको परेशानी है इससे। डंपिंग ग्राउंड कितने दिन से चल रहा? ये डंपिंग ग्राउंड घने दिन से चल रहा है, लेकिन हमें पहले अपने रास्ते की बात है। हमारा रास्ते में कोई ये नहीं चलने चाहिए। हम रास्ते में एक बात बताइए आप जी, ये गांव में डंपिंग ग्राउंड है, हाँ। वो यहाँ से गांव से कितनी दूर है, कितनी दूरी पे है? यहाँ कहीं कहाँ आधा किलोमीटर दूर नहीं है। अच्छा, आधा कितने किलोमीटर डंपर रोज आती होंगे यहाँ पे? आधा कई सौ डंपर रोज की आते हैं। तो उससे सड़क को नुकसान हो रहा है या आपको भी कुछ नुकसान हो रहा है? हमें भी नुकसान हो रहा है, हमें हर तरह का नुकसान, जैसे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आपको? हमें नुकसान हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है। रास्ते हमारे बच्चों को भी चलने को परेशानी, हमें भी परेशानी चलने को है। अच्छा जी, और इससे डंपिंग ग्राउंड से भी बीमारी भी चल बनेगी हमें। सुनिए जी, तो इसे पहले से रोका जा सकता था, पहले से इसको मेहनत की जा सकती थी। पहले गए थे कहीं? हमें इतना पता ही नहीं था कि इसमें ऐसा होगा कुछ। बेटे कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? जय इंटरनेशनल स्कूल में। अच्छा, तुम रोज स्कूल जाते हो, जब आते हो तो कैसी परेशानी होती है रास्ते से? जी कपड़े छंजा में जी लाइट तो ऐसे ना आ रही है और 2 माह से चल रही है जी, सूखते ना, हमें अलग अलग ड्रेस पहन कर आना पड़ा है। अच्छा, तो यहाँ जो डंपिंग ग्राउंड बना है उससे भी कुछ परेशानी होती है तुम्हें? जी बदबू है जी पूरे गाँव में। अच्छा, तो किस तरीके से तुम सुबह को आते हो, सुबह को जाते हो और फिर शाम को जब दोपहर को आते हो तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं? जी हाँ, जूते वगैरह सब। क्लास में स्कूल तक भी बदबू जाती है, क्लास में जहाँ आप पढ़ते हो? जी वहाँ पे पेड़ पौधे हवा के साथ बदबू आ जावे। तो उसको लेकर स्कूल वालों ने क्या बताया आपसे? जी नु कहे कर लो अन्य बस में कर लियो अपना एडमिशन, फिर चले जाइए जो ड्रेस गंदी ना होवे। मैं एक बात कह रहा हूँ बच्चों से, कुछ बच्चे